आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप यकीनन तकरीबन उस 6 लाख से ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर, आपने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 लेक्चर सुन लिया होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 3 के ऊपर। देखिए कि आपको याद होगा पार्ट 1 में मैंने आपको आई के साथ वर्ब लगाकर सिखाया था कि रूटीन कैसे बताते हैं। फिर पार्ट 2 में मैंने आपको बताया बाकी वाले जो प्रोनाउंस हैं, ये देखिए ये वाले जो प्रोनाउंस हैं, मैंने इसके साथ आपको समझाया कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। यानी एक चीज़ तो ये हो गई कि आप रूटीन में एक काम करते हैं, एक है जो आप किसी को कहते हैं कि आप करेंगे। एक तो हो गया रूटीन में, यानी मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मसलन मैं डाउनलोड करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ, मैं डिज़ाइन करता हूँ, मैं रिमूव। एक तो ये हो गया जो आपको मैं पहले 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुका। अब पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि इनके साथ विल और शेल लगाकर आप सिंपल जो है फ्यूचर का सेंटेंस बना सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जो विल है, विल के मुतालिक ये कहा जाता है कि आई और वी के अलावा, यानी किसके अलावा, आई और वी के अलावा सबके साथ लग जाता है। यानी आई के साथ आपको शेल लगाना होता है, वी के साथ आपको शेल लगाना होता है, बाकी सबके साथ आप विल लगाते हैं। ठीक होगी बात। लेकिन आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा ये, जब आप 6ठी 7वीं 8वीं में यकीन आपने पढ़ा होगा ये, कि वो कहते थे कि जहां विल लगता है अगर वहां आप शेल लगा दें तो वो जरूर हो जाता है, वो जरूर के मानों में आ जाता है। यानी आपने अगर कह दिया कि आई विल कॉन्टेक्ट यू, तो उसका मतलब है कि आप जरूर मुझसे रब्ता करेंगे। और अगर आपने कह दिया आई शैल कॉन्टेक्ट यू, हो सकता है आप मुझसे रब्ता ना करें। और अगर आप मुझसे रब्ता नहीं करते तो कोई बात नहीं, चलेगा। मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे सकता, मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकता कि यार तुमने वादा तोड़ दिया, तुमने मुझे तो कहा था आई शैल कॉन्टेक्ट यू। तो आप मुझे कह सकते हैं कि मैंने आई विल कॉन्टेक्ट यू तो नहीं कहा था। लेकिन आज के दौर में ज़्यादातर जो है वो विल का इस्तेमाल होता है और शेल का बहुत कम इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि कानून की जो ज़बान है उसमें आपको अलबत्ता नज़र आएगा कि शेल का इस्तेमाल बार बार, और वो भी इसीलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि जहाँ विल इस्तेमाल होता है वहाँ जब वो शेल लगाते हैं तो कानून में वो आपको पाबंद कर देते हैं। इसलिए अब जितने भी एग्रीमेंट्स उठा के पढ़ेंगे, आप चूँकि IT से जुड़े लोग हैं, कई चीज़ें आती हैं जिसमें आपको एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें आपको एग्री करना होता है, वहाँ आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा ज़्यादातर शेल का इस्तेमाल नज़र आएगा, क्योंकि इनके अलावा लगे होते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट्स और फिर वो शेल आ जाते हैं। अब जिस तरह मैं दोबारा इसको कनेक्ट करता हूँ, हमने कहा था आई डाउनलोड वीडियोज़, ही डाउनलोड्स वीडियोज़, तो अब हम कह सकते हैं आई शैल डाउनलोड वीडियोज़, आई विल डाउनलोड वीडियोज़। यानी यही वाले वर्ब्स फिर उसी तरह रह जाएंगे। यानी डाउनलोड भी वही वर्ब है, लेकिन उससे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, यानी काम करने वाला। उसके बाद शैल और विल में से जो भी उसके साथ जाता है वो आएगा, और फिर ये लगाने के बाद आप जहन में वही लाएंगे, व्हाट, डाउनलोड व्हाट, क्लिक व्हाट, प्रिंट व्हाट, एडिट व्हाट। यानी इसका जब आप व्हाट इसके बाद लगाओगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से नाउन मिल जाएगा, और वो नाउन मिलेगा तो आपका फिक्रा जाकर बनेगा। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आई अपलोड वीडियोज, आई अपलोड वीडियोज। अब मिसाल के तौर पर आप कहीं काम कर रहे हैं, आप वीडियोज एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो जिसके आप काम कर रहे हैं उसने आपसे कहा कि यार वो वीडियोस का क्या बना, मैंने तुम्हें अपलोड करने के लिए कहा था। आप उसे बताना चाह रहे हैं कि मैं आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप कैसे बताएंगे? आप यही कहेंगे ना, आई विल अपलोड वीडियोस और आई विल अपलोड वीडियो। किसी कोई डिज़ाइनर है, वो कहते यार तुमने वो डिज़ाइन नहीं बना के दिया, उस डिज़ाइन को तुम क्या करोगे, कब तक मुकम्मल कर लोगे उसे? तो आप क्या कहेंगे, आई विल कंप्लीट डिज़ाइन, आई विल कंप्लीट डिज़ाइन, मैं डिज़ाइन मुकम्मल कर लूंगा। अच्छा, आई विल सेंड डिज़ाइन, आई विल सेंड डिज़ाइन, शेल भी लगा सकते हैं जिस तरह मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया। आप कहते हैं आई विल सेंड डिज़ाइन। अच्छा, उसके बाद किसी ने आपसे कहा कि यार वो एक ज़बरदस्त किस्म का, वो क्या कहते हैं उसको, आया है, क्या बोलते हैं उसको, फिल्म आई है, तुमने देखी? उसने कहा कौन सी फिल्म है, क्या नाम है उसका? उसने कहा यार वो वाली फिल्म, उसने उसका नाम बता दिया। तो आप उसे कह सकते हैं कि आई शैल वॉच इट, आई विल वॉच, फिर आप उस फिल्म का नाम लगा सकते हैं। इसी तरह किसी ने आपसे कहा कि एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर आया है और इस सॉफ्टवेयर को तुम डाउनलोड कर लो, आजकल फ्री में मिल रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे, आई विल डाउनलोड इट, आई विल डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर, मैं उसे डाउनलोड कर लूँगा। अच्छा, किसी ने आपसे कहा कि आप मुझे ये ज़रा सारा मामला मुझे कैसे बताओगे? आप उसे कहते हैं मैं आपको ईमेल कर दूंगा, तो आप क्या बोलेंगे, आई विल
ईमेल यू, I'll मैं आपको ईमेल कर दूंगा। इसी तरह से आप किसी से कहते हैं कि जल्दी में कोई निकलता है बाहर और वो कहते हैं यार तुमने वो मुझे, कहते हैं मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, मैं आपको क्या कर दूंगा, टेक्स्ट कर दूंगा। तो वो क्या बोलेगा, I'll text you, I'll text you। अब बोलने के हवाले से मैं I will नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं, I'll। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप शॉर्ट कर देते हैं, उसको शॉर्टन करना इसको बोलते हैं, आप उसे मुख्तसर कर देते हैं। तो आप उसे क्या कहेंगे, I'll contact you, I will नहीं, I'll contact you, I'll email you, I'll text you, I'll upload it, I'll download it, I'll recycle it। बाज़ वक़्त होता है कि बॉस ऐसे निकल रहे हैं कमरे से बाहर, उन्हें कहा यार वो रिसाइकल बिन जो है ना उसको ज़रा देखना, एम्प्टी कर देना। तो आप उसे कैसे, I'll empty recycle bin, और इसको यार रिसाइकल करना ये जो पड़ा, ओके I'll recycle it। इस तरह कोई चीज़ ढूंढने को आपको कही गई है कि वो चीज़ें ज़रा सॉफ्टवेयर डाउन जो है ना वो ढूंढ के तुम रखो, I'll find them, मैंने ढूंढ लूंगा। अपडेट यू, I'll update you, I'll update you, यानी मैं आपको क्या कर लूंगा, अपडेट कर दूंगा, जो भी बात है आपकी रहनुमाई उसके मुताबिक कर दूंगा। आप ये वाली बात कर सकते हैं। इसी तरह से आप मसलन किसी के लिए एसईओ का काम कर रहे हैं या किसी के लिए आप उसकी मार्केटिंग का काम कर रहे हैं और उसने कहा है कि आपने यार वो पोस्ट ही नहीं लगाई, वो तूने पोस्ट नहीं लगाई, आपने कहा आई विल पोस्ट इट, मैं उसे पोस्ट कर दूंगा, आई विल पोस्ट इट। अब वो क्या पोस्ट करनी थी, जो भी चीज़ें, यानी वो पिक्चर थी, वो डिज़ाइन था, जो भी था, मैं जी पोस्ट कर दूंगा उसे। इसी तरह से एडिट, अगर किसी ने आपको एडिटिंग का काम दिया, वो बेशक तस्वीर ही क्यों नहीं थी, उसने कहा यार वो तस्वीर तुम्हें दी थी, तुमने उसे एडिट ही नहीं किया, आप उसे कहना चाहते हैं मैं कर दूंगा एडिट, तो क्या बोलेंगे, आई विल एडिट इट। अब ये तो वो वर्ब्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, इसके अलावा हज़ारों वर्ब्स हैं, यकीन मानिए वो आपको आते हैं, लेकिन चूंकि आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते तो आपको लगता है जैसे आपको बिल्कुल ही नहीं आते। आप अगर उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो फिर आपको वो याद रह जाएंगे। प्लीज़ लफ्ज़ों को इकट्ठा करके उन्हें याद मत कीजिए, उन्हें इस्तेमाल कीजिए। आप उन्हें जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। यहां तक कि मैं आपको एक बात और भी अर्ज करूं, आपने देखा होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस कि कंप्यूटर की इतनी मोटी मोटी किताबें आपको अगर पढ़ने के लिए कोई दे दे, आपको उनका देख के दिल खराब हो जाता है कि एक तो हमें वैसे कंप्यूटर नहीं आता, ऊपर से अंग्रेजी में और इस तरह से। लेकिन वही लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ छेड़खानी कर करके कई चीजें सीख जाते हैं। कहां से सीख जाते हैं, इसका मतलब उसका इस्तेमाल करके, वेरी गुड, यूज करके। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो वर्ब्स हैं उन्हें यूज करें, गलत यूज करें, कोई मसला नहीं, कौन सी कोई क़यामत आ जाएगी, आपकी हमारी जबान थोड़ी है। और वैसे भी इंसान गलती करके सीखता है, और सीखने के अमल में गलती करना तो कोई बुरी बात नहीं है। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।